हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं जो एम्स सीआरई रिक्रूटमेंट एग्जाम के रिगार्डिंग है। तो एम्स सीआरई 2023 का जो एंट्रेंस एग्जाम आपने 18 और 20 दिसंबर को दिया था, तो उसके कुछ रिजल्ट्स जो है वो कल डिक्लेयर हुए थे एंड कुछ पोस्ट के लिए रिजल्ट जो है वो परसों डिक्लेयर हुए थे। लेकिन कल रात के टाइम पे जो है सभी पोस्ट के रिजल्ट जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए गए एम्स की तरफ से। तो जो भी कैंडिडेट्स वेट कर रहे थे कि उनके पोस्ट कोड का जो रिजल्ट है जिसके लिए उन्होंने एग्जाम दिया है वो कब आएगा, तो फाइनली अब आप लोग जो है अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। कैसे चेक करना है वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। तो आपको गूगल में सिंपली एम्स से सर्च करना है एंड एम्स सर्च करने के बाद यहां पर जो पहला वाला लिंक आएगा वेबसाइट का aimsexams.ac.in, इस पर आपको चले जाना है। एंड इस पर जाने के बाद यहां पर जब आप देखोगे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में, तो यहां पर अब क्या करा है, इन्होंने काफी ज्यादा सिंक्रोनाइज मैनर में रिजल्ट को डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो दोबारा से इन्होंने सारे रिजल्ट्स को एक साथ पब्लिश कर दिया है एक सिंक्रोनाइज ऑर्डर में। तो यहां पर आप देख सकते हो रिजल्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट कोड 1 अंडर सीआरई एम्स। तो इस तरीके से सारे पोस्ट कोड के जो रिजल्ट हैं वो इन्होंने एक सीरीज में यहां पर उसके अनाउंसमेंट में, मतलब जो भी अनाउंसमेंट है वो रिलीज कर दिए हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 से लेके आप नीचे जाते रहोगे। ठीक है, तो ये 20 21 26 30, फिर 36 हो गए, 43, ठीक है, 40 वाली सीरीज, फिर 50 वाली सीरीज, 60 वाली सीरीज, 70 वाली सीरीज, 80 वाली सीरीज, ठीक है, फिर 90 और टोटल यहां पर देखोगे तो लास्ट में 100। ठीक है, तो आपको पता होगा सीआरई का जो एग्जाम हुआ था वो आपके टोटल 100 टाइप की पोस्ट के लिए हुआ था, जिसमें लगभग 3000 वैकेंसीज थी। तो सारे के सारे 100 जो पोस्ट हैं, तो जो भी आपका पोस्ट कोड है उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर अपना रिजल्ट जो वो चेक कर सकते हो। अब रिजल्ट चेक करना कैसे है, सपोज यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लो यहां पर ये रिजल्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट कोड 30 है। ठीक है, तो 30 वाला जो था वो आपका जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए था। ठीक है, तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पोस्ट कोड कौन सा है, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका एडमिट कार्ड है तो एडमिट कार्ड में उसमें शायद कहीं ना कहीं मेंशन किया होगा। अदरवाइज अगर आपको नहीं पता तो इसका जो प्रोस्पेक्टस आया था या जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आया था उसमें आप जाके चेकआउट कर सकते हो पोस्ट कोड आपकी वैकेंसी लिए क्या है। ठीक है, तो यहां पर मैं 30 वाले पे क्लिक करूंगा जैसे, तो यहां पर एक पीडीएफ डाउनलोड करने को बोलेगा, तो ये पीडीएफ आपको ओपन कर लेनी है। ठीक है, तो पीडीएफ आप जैसे ही ओपन करोगे यहां पर ये 24/12/2023 कल रात की डेट है, कल शाम के टाइम ही आया है लगभग 7 साढ़े 7 बजे के आसपास। तो यहां पर क्या है, जैसे जिसमें अभी क्या है आगे स्किल टेस्ट होना है या टाइपिंग टेस्ट होना है, तो उसकी इंफॉर्मेशन इसी पूरे नोटिफिकेशन में दी होगी कि आपका स्किल टेस्ट कहां होना है। जैसे कोडिंग क्लर्क का रिजल्ट जो है कल सुबह के टाइम पर आ गया था, तो मैंने उसमें बताया था कि भाई उसका कोडिंग टेस्ट जो है या वो स्किल टेस्ट जो है वो आपका दिल्ली या एनसीआर रीजन में होना है। ठीक है, और उसका एक और एडमिट कार्ड आएगा स्किल टेस्ट का, वो आपको खुद से लॉग इन करके ही डाउनलोड करना होगा। तो जिसका भी आगे फर्दर स्किल टेस्ट वगैरह होना है, जिसको नहीं भी पता है, तो वो इस नोटिफिकेशन को एक बार पूरा पढ़ ले जो रिजल्ट वाला आपका नोटिफिकेशन है। ठीक है, और दूसरी चीज यहां पर आपको क्या सर्च करनी है, जैसे इन्होंने ये रिजल्ट में प्रोविजनल लिखा है, प्रोविजनल इसलिए लिखा है क्योंकि मान लो अगर इसमें स्किल टेस्ट नहीं भी होता जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में, तो यहां पर अभी आपका डीवी का प्रोसेस होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, एंड उसके बाद ये फाइनलाइज करेंगे कि भाई आपके डॉक्यूमेंट सारे परफेक्ट हैं या नहीं है, एंड उसके बाद आपको यहां पर ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हो यहां पर रैंक के अकॉर्डिंग जैसे इन्होंने रिजल्ट निकाला है। कुछ रिजल्ट्स ऐसे भी हो सकते हैं कि वो रैंक के अकॉर्डिंग ना हो, एंड कुछ रिजल्ट ऐसे हो सकते हैं जो रैंक के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, तो जिसके में रैंक वगैरह अभी नहीं आई है, इसका मतलब है कि उनका अभी स्किल टेस्ट होना है, क्योंकि स्किल टेस्ट होने के बाद ही जब आपके स्किल टेस्ट के मार्क्स एड अप हो जाएंगे उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी एंड उसमें रैंक आएगी। ठीक है, तो जैसे इसमें अभी रैंक आ गई तो मतलब इनका लगभग फाइनल हो गया। अब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस बचा है, एंड इस नोटिफिकेशन में आप देखोगे तो कहीं पर भी आपको टाइपिंग टेस्ट स्किल टेस्ट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी। ठीक है, बाकी इन्होंने ओबीसी एनसीएल वगैरह के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, लाइक जिसने ओबीसी से अप्लाई करा था तो उसके सर्टिफिकेट के बारे में इन्फॉर्मेशन है, लाइक उसकी डेट वगैरह कब से कब तक होनी चाहिए। तो जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो आप यहां पर एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, तो यहां पर जैसे जो भी जिसको भी अपना मतलब रोल नंबर के अकॉर्डिंग आप यहां पर चेक कर सकते हो, तो रोल नंबर ये पीडीएफ में सर्च हो जाएगा, बिकॉज ये पीडीएफ जो है वो सर्चेबल पीडीएफ है। तो आप अपने एडमिट कार्ड से रोल नंबर देखो, अपना जो ये पीडीएफ है, पीडीएफ में ऊपर सर्च करने का ऑप्शन आता है, एक लेंस जैसा आइकन होता है, उस पर क्लिक करके आप अपना रोल नंबर डालोगे, तो अगर ये पीडीएफ में रोल नंबर है तो आप अपनी डिटेल चेक कर सकते हो आपकी रैंक वगैरह क्या है। अगर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए हो। ठीक है, बाकी कल एक कैंडिडेट का डाउट ये था कि मतलब क्या बोलते हैं, कोडिंग क्लर्क वाली जो पोस्ट थी तो उसमें लगभग 200 पोस्ट थी, लेकिन मेरिट लिस्ट में सिर्फ 100 बच्चों का नाम था। तो मे बी वो इसलिए ऐसा हो सकता है क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी यहां पर रखा गया था कि लाइक जनरल या ओबीसी कैटेगरी को जो है मिनिमम 40% मार्क्स लेके आने एग्जाम में या 45 लेके आने। तो जो भी क्राइटेरिया था, तो हो सकता है कि वो क्राइटेरिया वो लोग फुलफिल ना कर पाए हो। इतने बच्चे अगर फुलफिल नहीं कर पाए जिस वजह से
सारी की सारी पोस्ट के लिए जो मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर रिलीज नहीं की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आना भी मैंडेटरी है, तभी आप ये जो है एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। एंड उसके बाद भी मान लो अगर पेपर इजी आया था तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो सब ले आएंगे, लेकिन मेरिट लिस्ट में उन्हीं का नाम आएगा जो टॉप कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है, जो टॉप मेरिट में होंगे। तो ये चीज आपको थोड़ी सी यहाँ पर समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने रिजल्ट वगैरह चेक कर लो। और ये नोटिफिकेशन जो है, ये जो पीडीएफ है पूरा, ये एक बार इसके जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, आपका अगर यहाँ पर मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है तो आगे का फर्दर क्या प्रोसेस होना है, सारी चीजें इसमें आपको लिखी हुई दिखाई देंगी। लाइक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होना है या स्किल टेस्ट होना है, कुछ भी होना है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। और स्किल टेस्ट जो भी होना है तो उसका एडमिट कार्ड आप अपने लॉगिन करके जो है चेकआउट कर सकते हो। जैसे डैशबोर्ड से आपने एडमिट कार्ड निकाला था, डाउनलोड करा था लॉगिन करके, उसी तरीके से जब आप लॉगिन करोगे, एंड लॉगिन प्लीज लैपटॉप या कंप्यूटर से करना है। और अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो मोबाइल में डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर लेना, बिकॉज पूरी वेबसाइट जो है वो वहां पर ओपन नहीं हो पाती मोबाइल व्यू में, ठीक है। तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बता सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी लगभग फाइनल इन्फॉर्मेशन है। बाकी के फ्यूचर अपडेट्स भी आपको एम्स की वेबसाइट पर मिलते रहेंगे। एंड बाकी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपकी हेल्प उसमें कर दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। मान लो अगर फर्दर कोई और इन्फॉर्मेशन आती है इसके रिगार्डिंग तो वो भी आपको यहाँ पर दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई हैं। तो आपका जो भी रिजल्ट है वो आप अपना पीडीएफ डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।